जय हिंद दोस्तों। दरअसल हम फार्मूला देख रहे हैं कि कौन कौन से फार्मूला बताए थे, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो भूल गए कि हम कहाँ तक बताए थे। खैर, याद नहीं है, जो क्वेश्चन बताना है वो पता है। जब लिखेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम अभी बता देंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन है पहला नंबर में, x इंटू डी एक्स बटा अंडर रूट x टू द पावर 4-1। ये वाला फॉर्मूला शायद हम सिद्ध कर दिए थे, लेकिन याद नहीं है क्योंकि कुछ दिनों से हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ध्यान में नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला हम बताए कि नहीं। देखो, इसका कोई सीधे फार्मूला नहीं होता है, कैसा नहीं कि सीधे x टू द पावर 4 का कोई फार्मूला है। इसको बदलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर लिखना होगा, और फिर एक्स स्क्वायर को t मानना होगा। फिर एक्स स्क्वायर t मानकर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन जो आएगा फिर देखा जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे हैं, इसमें ये करना होता है कि x इंटू डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर -1। अब यही हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब चीज़ सब पहले से भी आप देखते आ रहे हैं, तो उतना कोई टफ नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन करें। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ अगर बात की जाए तो x इंटू डी एक्स है, लेकिन ये 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, x इंटू डी एक्स लिखो इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब तो ये वाला पोर्सन मिलेगा, x इंटू डी एक्स है तो उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब रखेंगे तो x इंटू डी एक्स की जगह आप कितना बैठाएंगे डी टी, अब बाई 2 जो है उसको बाहर कर दो। अंदर अगर देखें तो अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, टी के स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब अगर इस तरह का फॉर्मूला आपको याद है तो सही है, और नहीं याद है तो खैर हम भी लाचार हैं, हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो 1/2 यहाँ तक। अब ये वाला सूत्र आप सोचिए, अगर याद है तो, नहीं याद है तो हम ही बताएंगे, और क्या कर सकते हैं। चलो, इतना टाइम काफ़ी होता है आपके लिए सोचने के लिए। इस टाइप में क्या करना होता है, इसके फॉर्मूला 1/2 तो ही सबसे पहले आपको लॉग लिखना है, फिर लिखना है x। x मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल चल रहा है इसमें क्या है वेरिएबल उस पर ध्यान दीजिए। इसमें वेरिएबल है t, तो t लिखेंगे और प्लस जो है टर्म जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही सीधे बैठा दो, टी स्क्वायर -1 प्लस सी। उसके बाद 1/2 हो गया, फिर लॉग हो गया, और टी मतलब कितना, टी के जगह पे क्या बैठाएंगे, टी इक्वल टू कितना माने थे, देखते हैं टी इक्वल टू क्या माने थे। टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंदर की अगर बात करें यहाँ तो टी मतलब एक्स स्क्वायर और उस पर भी स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4-1 प्लस सी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अब कुछ वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनको नोट करना होता है, तो हम हट जाते हैं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे उतारने का अगर टाइम देंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप उतना टाइम में लिख सकते हो तो लिख लो। काफ़ी इतना टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
एक्स बटा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स बटा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वाला अलग फॉर्मूला, जैसे उसमें जो सूत्र लगा था वो अलग था। आप अगर डेली इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मेरा क्लास देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले क्लास में हम फॉर्मूला साबित भी किए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिए कि याद कर लो, हम प्रूफ भी किए हैं। तो ये सभी फॉर्मूला प्रूफ किए होंगे। इसको करना क्या है, घटती है, ऐसे कैसे क्वेश्चन होगा। एक्स टू द पावर 4 होगा, गलती से एक्स स्क्वायर हम लिख लिए, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 होगा। हाँ तब होगा डी एक्स, इसको लिखा जाएगा 4 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहीं से हम पुट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे टी। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसी को मान कर चलेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लिए, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब x इंटू डी एक्स के जगह पे कितना, तो ये जो 2 गुना है इसका तो ज़रूरतों नहीं है, क्यों देखो ना भाई, x इंटू डी एक्स ज़रूरत तो इतने है, x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स मतलब डी टी बटा 2, तो बैठाना शुरू किए, x इंटू डी एक्स की जगह पे 1/2 डी टी रहने दिए, अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला, अब हर क्वेश्चन में तो हम बता नहीं सकते, इसलिए एक ही बार साबित कर दिए थे और उधर लिखते भी थे, 2-3 वीडियो में हम लिखे भी हैं। अब नहीं लिखेंगे, अब आप थोड़ा कॉपी देखिए अपने भी, 1/2 और इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप जानते होंगे साइन इन्वर्स एक्स बटा ए, सॉरी एक्स गलती से लिखा गया, माफ़ करना, एक्स बटा ए सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स मतलब टी चल रहा है, तो जो चल रहा है वही लिखेंगे टी, अब बटा ए मतलब 2 प्लस सी, फिर 1/2 हो गया साइन इन्वर्स टी, मतलब आप जितना माने थे, टी इक्वल टू जो भी माने, टी इक्वल टू कितना माने, टी इक्वल टू टी इक्वल टू टी इक्वल टू टी इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी बन गया, यही आंसर। इसमें दिक्कत आप लोग को ये होगा कि अगर सूत्र नहीं आते तो कुछ समझ में आएगा, बिना फॉर्मूला के समझ में ही नहीं आने वाला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट में एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करें। अब यहाँ तो पावर 6 है और हम तो सूत्र वहीं तक बताए हैं कि अगर स्क्वायर रहे तो कैसे बनेगा। अब यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, यहाँ तो पावर 6 है, अब पावर 6 है तो कैसे बनेगा, उसको क्यूब और उस पर पावर 2 लिखो, क्यूब के उस पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब नीचे वाले टर्म को ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब के होल स्क्वायर, और इसको भी लिख देंगे ए क्यूब के होल स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब को मान कर चलेंगे टी यहाँ से, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर सब सब्सटीट्यूट करो, यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो अब तक तो आप समझ गए कि एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी अब बटा 3 रूट अंडर में एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब के जगह पर कितना, एक्स क्यूब के जगह पर टी, तो ये हो गया टी के स्क्वायर
माइनस बोलिए प्लस ए क्यूब के होल स्क्वायर। देखो जो हम फॉर्मूले में x बोले थे उस x को हटाकर यहाँ पर t रख दिया गया, x को हटाकर t रख दिया गया, x हटाएं और t बैठाएं, तो वैसे ही a स्क्वायर जो है उस a स्क्वायर को भी हटाकर और उसके जगह पे बैठा दिया गया एक तरह से a क्यूब। मतलब वेरिएबल आपका जो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल आपको मिलेगा t और कांस्टेंट मिलेगा a के जगह पे a क्यूब। यही ध्यान देना, a यहाँ नहीं काम चलेगा। यानी अगर हम इसका सूत्र भी देखें तो पहले तो 1/3 लिखेंगे, फिर आप इसका सूत्र अगर जानते हैं तो सही है और नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देखिए। लॉग, सबसे पहली बात लॉग, फिर लॉग के अंदर इसमें वेरिएबल कौन है, मतलब x तो है न t, तो t लिखेंगे और फिर प्लस में जो भी है जैसे है रूट में वही लिख दो, मतलब b स्क्वायर प्लस a⁻6 लिखो सीधे और फिर लिखो 1/3 इंटू लॉग। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहाँ t है उस t के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे। कितना बैठा देंगे, x क्यूब प्लस अंडर रूट, इसे t, तो हम t के जगह पे बैठाएंगे x क्यूब। अब t के जगह पे बैठाएंगे x क्यूब, लेकिन वहाँ पहले से स्क्वायर x⁻ हो जाएगा 6 और प्लस a⁻6 6 है और प्लस c आंसर हो गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन बताएं, 2 क्वेश्चन और बताते हैं इस टाइप के। देखो हम आपको सिर्फ टाइप समझाएंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे आप खुद बना लीजिएगा। मिटा दिया जाए, लिख लिए होंगे, और नहीं लिख लिए होंगे तो आप अगर समझ गए हैं ना तो आप अपने से ही बना लीजिएगा। छोड़ो, इस बार पूरा बोर्ड पे हम भर देंगे, चाहे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितना आटे, ये बार बार मिटाने वाला झमेले खत्म हो गए। तो यहीं से शुरू करते हैं पहले हम। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx बटा रूट अंडर 4 माइनस e⁻2x। इसमें अच्छा बात यह है ना कि e⁻x के स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो ऊपर भी e⁻x मिलेगा। जैसे कभी कभी कुछ वैसा हिसाब मिलता है जिसमें नीचे e⁻x रहेगा लेकिन ऊपर e⁻x नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। इसमें अच्छा ये है कि e⁻x, जैसे e⁻2x आप देख रहे हैं, e⁻2x पावर 2x, तो हम इसको लिखेंगे e⁻x के स्क्वायर, और फिर e⁻x को हम t मान लेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में मिल जाएगा। लेकिन NCERT में एक क्वेश्चन ऐसा है जब पढ़ा रहे थे कि नीचे तो e⁻2x है लेकिन ऊपर e⁻x में है। अब वैसे सिचुएशन में स्टूडेंट अटक जाता है, आप लोग वहाँ पे अटक जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। तो वैसन सिचुएशन में ऊपर कुछ भी करके e⁻x लाना होता है, या तो e⁻−2x लाना होता है, या e⁻−x, मतलब जो करना है कीजिए, लेकिन ऊपर भी e⁻x लाना होगा। फिलहाल अभी ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। 4 को आप चाहो तो 2 के स्क्वायर लिखो, e⁻x के होल स्क्वायर, इसमें उतना परेशानी नहीं। यहाँ तो आप सीधे मान लेंगे e⁻x इज इक्वल टू t, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻x के डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद e⁻x इंटू dx, e⁻x इंटू dx, इसके जगह पर बैठा देंगे dt, यही तो मान है। और नीचे हो गया 2 के स्क्वायर और माइनस e⁻x, यहाँ देखो इस जगह पे देखो, यहाँ इसको माने हैं t, तो t स्क्वायर।
अब हो गई परेशानी। अब सूत्र क्या बैठाओगे? आज तो पूरा वीडियो में हम यही बातें बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सूत्र नहीं मालूम है तो हर बार आप अटक जाइएगा। आप कितना सूत्र देख देख के लिखोगे? तो इससे अच्छा है कि आप याद रखिए इसका फॉर्मूला। इसमें तो कुछ कॉमन उमन भी मतलब पहले से 2 और 4 है भी नहीं। इसका सूत्र लॉग में भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें आप लॉग का इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चलिए हम लिखते हैं। अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो यहाँ देखना, साइन इनवर्स। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बता रहे हैं, पता नहीं सामने वाला विद्यार्थी समझ रहा है या नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा सूत्र आप लोग देखे होंगे, dx बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ये सब सूत्र हम बता चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। फिर भी कभी कभी डाउट लगता है, चलो लिख देते हैं। ये वाला फॉर्मूला बताए होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर तो वैसने तो ही है, तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब यहाँ टी चल रहा है, अब बटा ए मतलब यहाँ 2 चल रहा है, लिख दिया, प्लस सी हो गया। लेकिन फिर इतना पे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका हिसाब आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल टी तो था नहीं, आप टी पे कैसे छोड़ सकते हैं? तो साइन इनवर्स टी नहीं था तो टी को फिर से बदल देंगे। क्या माने थे टी को? देख लीजिए, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स हो गया बटा में 2 प्लस सी बन गया। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे रहेगा ई टू द पावर 2x। उस क्वेश्चन को भी देखिए। कहाँ है? हाँ, ई टू द पावर 2x 1 माइनस ई टू द पावर 2x। इस टाइप का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर 1 माइनस ई टू द पावर 2x। अब क्या कर सकते हैं आप? अगर ये सोच भी रहे हैं कि ई टू द पावर एक्स के होल स्क्वायर कर देंगे इस जगह पे, ई टू द पावर एक्स के होल स्क्वायर, तो फिर ई टू द पावर एक्स को आप टी मानिएगा, और ई टू द पावर एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन फिर से ई टू द पावर एक्स आएगा, और ऊपर ई टू द पावर एक्स है नहीं, तो आप ई टू द पावर एक्स को टी मानकर करेंगे भी क्या? मतलब बेकार हो जाएगा। अब इतना बार ई टू द पावर एक्स बोले, मतलब कुछ तो है, कुछ तो है, तो क्या करना होगा? तो क्या करें, अपने मन से ई टू द पावर एक्स गुना कर दें ऊपर, तो और गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसा अगर कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो महा गड़बड़। आप ये भले ही कर सकते हैं, ये भले ही कर सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस एक्स ऊपर गुना कर दो, और ई टू द पावर माइनस एक्स नीचे गुना कर दो, ये भले ही कर सकते हैं। माइनस वाला टर्म क्यों? अभी जस्ट बताते हैं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स अगर गुना कर दीजिएगा तो मुसीबत में फंस जाओगे। क्यों? अरे ई टू द पावर 2x पहले से है, और आप जबरदस्ती ई टू द पावर x और गुना करोगे तो पहले ही तो पावर 2x, और अगर मान लो यहाँ ई टू द पावर x गुना कर देते मतलब प्लस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर प्लस एक्स होता है, ई टू द पावर प्लस एक्स होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ई टू द पावर प्लस, यहाँ अगर ई टू द पावर प्लस एक्स होता, अगर आप इस जगह पे ई टू द पावर एक्स प्लस में गुना करते ई टू द पावर प्लस एक्स, तो फिर ये वाला टर्म अगर अंदर भेजते हैं, मतलब इसको अंदर भेजते हैं, तो ई टू द पावर जैसे रूट के अंदर जाएगा तो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझिए, अगर कोई टर्म रूट के भीतर होता है, अगर रूट के अंदर है स्क्वायर में, अगर रूट के भीतर है स्क्वायर में, तो बाहर आके तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाता है। अगर रूट के अंदर है स्क्वायर में तो बाहर आके स्क्वायर खत्म हो जाता है रूट से बाहर। तो वैसे ही अगर बाहर बिना स्क्वायर के है तो अंदर जाके वो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स, हम इसको अंदर गुना करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स को, तो जैसे ही गुना करेंगे तो ई हो जाएगा ई टू द पावर, अंदर जाएगा, ध्यान देना, ई टू द पावर माइनस 2x, घटाओ ई टू द पावर 2x तो पहले से है, इसमें भी गुना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x। यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत सबको होता है, यहाँ समझे में नहीं आता।
आप लोग तो ऑनलाइन है तो हम आपका एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं चेहरा का कि समझे या नहीं समझे, आप क्या बोल रहे हैं ये भी हमको सुनाई नहीं देगा, इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। पहली बात, e⁻⁻6 से ऊपर भी गुना किए, नीचे गुना किए, ये क्यों किए, ये तो आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आएगा, एक टाइम के बाद ही समझ में आएगा। जैसे बचपन में A4 एप्पल, A4 एप्पल, A4 एप्पल, यही आप सोचते हैं, फिर एक्सपीरियंस होता है तो आपको समझ में आता है कि नहीं A4 एप्पल नहीं, A4S भी होता है, A�SS मैंने गधा। फिर आप बड़ा होते हैं तो फिर ये समझते हैं कि A4 एप्पल नहीं, A4 कुछ और भी होता है, सिर्फ एप्पल ही नहीं होता है, ठीक है। B4 बॉल, फिर समझते हैं नहीं B4 बॉल नहीं, बनाना भी होता है, B4 बनाना नहीं, B4 और भी चीज़ होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, हम तो उतना जानते नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं जानते। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आप समझिएगा, तो वैसे ही एक टाइम के बाद आप समझ जाएगा क्यों गुना किए। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि e⁻⁻6 जब रूट के अंदर भेजेंगे ना, तो अंदर जाने के बाद e⁻⁻x नहीं रहेगा, अंदर अगर गुना करेंगे तो जो -x आप समझ रहे हैं वो रूट के भीतर जाके हो जाएगा e⁻⁻2x, e⁻⁻2x, या फिर ऐसे समझो e⁻⁻x के स्क्वायर, वही समझाने वाले हम हैं e⁻⁻x, हम इसको वही लिखने वाले हैं e⁻⁻x के स्क्वायर। और यहाँ तो खैर +2x है, -2x खत्म होके हो गया 1, मतलब e⁻0, तो 0 मतलब 1। अब थोड़ा सा चैन मिला, अब बनेगा, अब क्या करना है, अब e⁻⁻x को मान लेना है t, लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो तो e⁻⁻x के डिफ्रेंशिएशन यही होगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ ध्यान देना था कि माइनस गुना हो जाएगा, कोई कहेगा इसे क्यों गुना कर दिए, तो e⁻⁻x का डिफ्रेंशिएशन आप e⁻⁻6 लिखे थे इस जगह पर, ठीक है लिखें, लेकिन आप ये भूल गए कि जब हम -x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 थोड़े ना होगा, जैसे यहाँ -x है, +x नहीं, जैसे +x होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन यहाँ तो -x है और -x के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1, इसलिए -1 लिखे। मतलब अब नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा e⁻⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और वो भी किस में, माइनस में दिख रहा है, जरूरत पड़ने पर लिखेंगे क्या, जरूरत ही पड़ गया e⁻⁻x, यहीं पे लिखो -dt, अब बटा में रूट अंडर, इसको क्या माने थे e⁻⁻x को क्या माने, e⁻⁻x को हम मान के चल रहे हैं t, तो t² -1 के स्क्वायर, फिर ये किसका फॉर्मूला हो गया, फिर से ही आ गया साइन इनवर्स x मतलब t चल रहा, अब बटा a मतलब 1, तो 1 लिखे जाए तो नहीं लिखे, नहीं गलती हो गया, इसका फॉर्मूला तो अलग है। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे, मार्कर किधर गया, तो आपको मालूम होगा कि ये वाला सूत्र तो इसका है, dx बटा रूट अंडर x² - a², इसका सूत्र तो ये होता है log x प्लस रूट अंडर x² - a²। अगर आप पिछले क्लास देखे हैं, मेरा पिछला 2-3 क्लास जब से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो आपको मालूम होगा कि इसका सूत्र तो ये, वो साइन इनवर्स वाला तो तब होता है जब रूट में a² - x² है, यहाँ पे x² पहले a² बाद में, मतलब इसका सूत्र हो गया माइनस रहे दो और लिखो log, फिर x मतलब t और जोड़ यही वाला टर्म t² - 1 के स्क्वायर प्लस c, फिर माइनस रहे दीजिए log, उसके बाद t के जगह पे, तो अब t के जगह पे बैठा जो भी आप माने थे, कितना माने थे e⁻⁻6 को बैठाइए, e⁻⁻x जोड़, यहाँ क्या करें e⁻⁻2x हो जाएगा -1। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, होता क्या है ना, इस जगह पे कभी कभी इसको नहीं लिखकर रूट वाला टर्म जहाँ से आप शुरुआत किए थे वो बैठा दिया जाता है, मतलब ये बैठा दीजिए सीधे इस जगह पे। कोई बोलेगा इसको रख सकते हैं,
तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुआ, आपका क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हुआ है भाई, तो रहना तो ही चाहिए। लेकिन उसको रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेहतर तो यही है जो हम लिखे हैं उसी को लिखकर आप छोड़ दीजिए। और अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो वैसे ही लिखिए जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। कैसे होगा, क्यों होगा, उसके लिए फिर 1 लिखना होगा, ठीक है, -6 लिखना होगा। चलो उम्मीद करते हैं आ जाइए तक। देखो यहाँ तक हम फिर ज़्यादा ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप इतने पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बना दे क्या हो, देखो बना ही देता है माइनस में, तो आपको भी लगता रहेगा माइनस लॉग। कहाँ हम ये रहे हैं कि इसको 1/e⁻x लिखा जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ अगर देखोगे तो इसको 1/e⁻2x लिखा जाएगा, हटाओ 1। कुछ लोग यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ते हैं, कुछ किताब वाले भी यहाँ पे नहीं छोड़ते, तो आपको लगेगा कि हम गलत करते। सही है, गलत नहीं हुआ, इंटीग्रेशन हो गया, बन गया। इधर देखो रूट अंदर 1 घटा e⁻2x, अब बटा में e⁻2x प्लस सी, माइनस रहे देंगे, लॉग एलसीएम ले लो e⁻x। अच्छा इधर ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2x है, यहाँ ध्यान देना। इस जगह पे फिर एक बात ध्यान देना, जब रूट में है तब पावर है 2x, जब रूट में है तब e⁻2x है। बिना रूट के तो x ही गिनती होगा इसका e⁻x। ये रह क्या 1, आप प्लस में 1 माइनस e⁻2x प्लस सी। ध्यान दो e⁻x कैसे लिखें, क्योंकि रूट के अंदर है तब e⁻2x है, उसको हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि रूट से बाहर है, तो माइनस लॉग। और अब नीचे दिख रहा है, नहीं दिखेगा, कहाँ लिखे, मिटाना होगा। 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस e⁻2x, और फिर इसको अलग से लिखो, तो ये लिखेंगे घटाओ, घटाओ, तो यहाँ तो पहले से घटाओगा, तो घटाओ लॉग e⁻x। घटाओ कैसे होगा, बाहर तो पहले से माइनस था ये वाला, तो ये अंदर जाके हो गया प्लस, प्लस सी। यहाँ थोड़ा सा रुको, हम एक चीज़ समझा देते हैं क्या करना आपको। ये वाला टर्म जो आप देख रहे हैं माइनस में लॉग 1 प्लस रूट अंडर e⁻, मतलब 1 माइनस e⁻, इसको ऐसा ही रहने देना। यहाँ लॉग और e खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसे समझो कि e⁻x है ना, वो x पहले गुना हो जाएगा, 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 तो बाकी जो बचेगा लॉग e, उस लॉग e का वैल्यू 1 होता है। मतलब कि इधर सिर्फ x बचेगा, इस तरफ सिर्फ x बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ x बचा और यहाँ माइनस में ये वाला टर्म, आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जो मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ द्विघात समीकरण। अब जो क्वेश्चन मिलेगा द्विघात समीकरण पे बेस्ड, उसको पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ेंगे। तो अगर आप 10वां में पूर्ण वर्ग विधि पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप 10वां में पूर्ण वर्ग विधि नहीं पढ़े हैं तो माफ़ करना, अब जो बताने वाले हैं शायद समझने में थोड़ा परेशानी हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। या पूर्ण वर्ग विधि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, कॉलेज पढ़ लीजिए, नहीं जानते तो हम प्रयास करेंगे कि आपको समझा दें। फिलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।